राज शर्मा जी, ये क्या हो रहा है प्रदेश में? अब इस तरह की बातें होंगी, कोई अपराधी है, कोई गैंगस्टर है, तो उसको मजहब और धर्म और जाति से जोड़कर देखा जाएगा क्या? आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट है, जल्दी से ऑन कीजिए। बोलिए बोलिए। हेलो, आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, मैं सबसे पहले आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश हो या पूरा हमारा देश हो, यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मोहरे फिक्स करे हुए। मैं एक बात जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अभी शमसी आजाद साहब कह रहे थे कि ओवैसी ये कह देते हैं पुलिस हटा लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो, मुख्यमंत्री बनाओ। आपकी सरकार केंद्र में, प्रदेश में है, आप ओवैसी को क्यों नहीं बंद कर देते? आप ओवैसी के घर ईडी क्यों नहीं भेजते? आप ओवैसी के घर सीबीआई क्यों नहीं भेजते? ये सब भाई खेल हो रहा है हिंदू और मुस्लिम को बांटने का। मैं भी जब कभी कभी ओवैसी के भाषण सुनता हूं तो मुझे लगता है अगर ये सच है तो भाई मुझे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए, यही मेरी रखवाला करेगी। मगर ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का गेम खेल रही है, ये जो बिल्कुल प्री प्लान होके गेम खेलती है, मुझे बताइए इस पे एक्शन क्यों नहीं लेते भारतीय जनता? पुलिस भेज दीजिए। योगी जी बड़े सख्त गिने जाते हैं, बंद करा दे उन्हें। मुरादाबाद में बोल रहे थे बंद करा दे, देख लिया जाएगा। मगर ये लोग बंद नहीं कराएंगे। और अगर जितना ओवैसी बोलता है भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत में, अगर कोई भी विपक्षी दल का नेता उसका 5% बोल दे तो ये देशद्रोह का या राजद्रोह का मुकदमा लगा देंगे भाई। ठीक है। तो इसलिए ओवैसी की बात को सीरियस लेना मैं नहीं समझता, क्योंकि वो अरे अधिवक्ता हैं, पढ़े लिखे, फॉरेन से पढ़कर आए, लेकिन उन्हें तो मिल रहा है ना, उन्हें तो इसकी एवज में उन्हें इनाम मिलता है। सारे लोग जान रहे हैं। और लोग जो कहते हैं कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मैं कहता नहीं, गलत बात है। आप कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के मोहरे हैं? बिल्कुल मोहरे सदस्य हैं, उनकी टीम के सदस्य हैं, छुपे रुस्तम में। ये बैकडोर प्ले सिंगर है कि जो पिक्चर में दिखता गाना गाते हुए कोई और, पीछे कोई और है। अच्छा। तो बस इनसे बुलवाया जा रहा है जिससे हिंदुओं को लगे अरे आवाज हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं ये बीजेपी का जी, मैं आपके पास आऊंगा आखिर में एकदम। तलहार अशादी साहब, कैसे देखा जाए इन बयानों को? आपकी क्या राय है इस पर? तलहार अशादी जी, आप कनेक्शन टूट गए, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। संदीप श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। संदीप श्रीवास्तव जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ओवैसी साहब मोहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, मुझे नहीं लगता कि राज शर्मा का अपना वक्तव्य होगा, वो खुद कह सकते हैं। लेकिन देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि जिसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, उसको पाला पोसा किसने उत्तर प्रदेश में? उसको पालने पोसने का काम किसने किया है? 2005 में राजू पाल की हत्या होती है और उसी अगले कुछ महीनों बाद कृष्णानंद राय की हत्या हो जाती है। और उसकी रिपोर्ट कब लिखी जाती है? 2007 में, जब सरकार बदलती है। तो आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। और रही बात वोटों को, देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो बीजेपी ने दिया है, जो योगी सरकार ने दिया है, जो मोदी जी ने दिया है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है इस राज्य को प्रगति पे ले जाने के लिए। चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो जिस वर्ग की बात कीजिए, चाहे जिस समुदाय की बात कीजिए, उसका थोक वोट जो है वो बीजेपी को मिला है। आप देखिए बिहार में जिस तरीके से आनंद मोहन को लेकर राजनीति की जा रही है, वहां पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कि आप अपराधियों के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार को क्या कहा जा रहा है कि वो अपराधियों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कम से कम योगी के साथ ये ब्लेम तो नहीं लग रहा है ना कि वो अपराधियों के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अपराध मुक्त करना राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण। तलहार साहब आ गए, आता हूं संदीप जी, आता हूं, दोबारा आ जाऊंगा। तलहार साहब, आपकी क्या राय है? जो ओवैसी साहब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं, लोग उस पर बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, सवाल तो होगा ना, जब प्रदेश में जब लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, बुलडोजर राज की बात हो रही है, राम राज की बात हो रही है, और दिन दहाड़े पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस 17 पुलिस वाले उसमें उस वक्त सुरक्षा में मौजूद थे, सबके पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे, और उनके बीचों बीच 3 शूटर आते हैं और पूरी तीनों मैगजीन खाली करके चले जाते हैं। सवाल ये नहीं कि किसको मारा, सवाल ये है कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? प्रदेश में लोगों को कानूनी व्यवस्था पे यकीन क्यों नहीं है? न्याय व्यवस्था पे यकीन क्यों नहीं है? अगर सब लोग ऐसे ही अपने
से अपना इंसाफ करने लगेंगे तो जो आपको न्याय लगता है वो मुझे अन्याय लग सकता है, जो मुझे न्याय लगता है वो आपको अन्याय लग सकता है। तो मैं अगर अपने एनेक्स से न्याय देखकर न्यायिक व्यवस्था को परे रखते हुए खुद न्याय करूंगा, आप अपने एनेक्स से न्याय देखते हुए न्यायिक व्यवस्था को, जो एक रूल ऑफ लॉ है, एक जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसको परे रखते हुए खुद न्याय करने लगेंगे तो ऐसे प्रदेश कैसे चलेगा। दूसरी बात जो है कि अगर वो गोडसे की औलाद नहीं है तो क्या गांधी की औलाद है वो? आप उन हथियारों को क्या कहेंगे? गांधी की औलाद है। आप देश की क्या मतलब, उनका पूरा देश उनका वो करे, उनका सम्मान होना चाहिए। क्या चाहते हैं? जिस तरह से बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे छूट कर आए, उनको फूल माला पहनाया गया, जिस तरह से अखलाक के जो हथियारे थे मॉब लिंचिंग करने वाले, उन्हें फूल माला पहनाया गया, जिस तरह से भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री वहां पर फूल माला पहना रहे थे झारखंड में, उस तरह से उनका भी स्वागत किया जाना चाहिए, तब आप लोग इस चीज को तारीफ मानेंगे। नहीं देखिए तलहा साहब क्या है कि इस बात का कोई समर्थन नहीं करता है कि जो हुआ वो सही हुआ। पुलिस कस्टडी में किसी की भी हत्या होना ये अपने आप में गलत है और हम डे वन से ये बात कह रहे हैं, लेकिन बात यहां पर ये है कि ओवैसी साहब इसको धर्म जाति से, मजहब से जोड़कर बात रख रहे हैं। वो क्या ठीक है? उससे क्या वो समाज में सही मैसेज जाता है? हाँ, समाज में बिल्कुल सही मैसेज नहीं जाता। पर जब समाज में उस मैसेज पे सवाल क्यों नहीं होता कि जब वो हत्यारे एक धार्मिक नारा लगाते हैं हत्या करने के बाद, तो उस पर कोई डिबेट नहीं होती, उस पर कोई सवाल नहीं होता। वो हत्यारों को गिरफ्तार किए हुए जो लवलेश तिवारी हत्यारा है, उसको 24 घंटा नहीं गुजरता, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक और बहुत वो सलाहकार भी हैं मुख्यमंत्री महोदय के, वो कहते हैं कि उनकी जाति का वो अपराधी होता है, वो कहते हैं कि उसके परिवार को सताया ना जाए। यहाँ पे आप देखिए अतीक के नाम पर आप इलाहाबाद का दौरा कीजिए, आप प्रयागराज का दौरा कीजिए, आपको हर जगह टूटे हुए मकान, बुलडोजर चले हुए मकान नजर आएंगे, संपत्ति नजर आएगी। सवाल ये है कि अब तक उन हथियारों के घर पे शमशियादा जी जवाब दीजिए एक एक करके। ठीक है तलहा साहब आ गई। तलहा रशादी साहब को मैं इनका जवाब दे रहा हूँ अनुज जी। तलहा रशादी साहब को शायद वो नहीं पता है, जब राजस्थान में कैंची से किसी टेलर की, किसी दर्जी की, गरीब की हत्या कर दी जाती है और अल्लाह अकबर का नारा लगाया जाता है, तो क्या पूरे समाज को हम आतंकवादी मान ले? क्या पूरे समाज को हत्यारा कह दिया जाए? तो इस तरीके की धारणा का समर्थन करना, हम ओवैसी को इसीलिए कहते हैं कि जो अपराधी है उसको अपराधी कहें। अगर भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने का काम कर रही है, उसके साथ खड़ी है, तब आप भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको गिरफ्तार किया, उनको कानूनी रिमांड मिली, उनके खिलाफ जांच चल रही, लेकिन एक बारगी इनका बयान इस तरीके का कि पार्टी उनको कहीं से सपोर्ट कर रही है, बचाव कर रही है, ये बेबुनियादी इल्जाम है, ये सस्ती लोकप्रियता और अच्छी राजनीति का सबूत है, जो लगातार अकबरुद्दीन तरीके का बयान देते रहते हैं और इसमें सारे विपक्ष उनके साथ रहकर। जी तलहा साहब जी बोलिए। वो कह रहे भाई हम बात नहीं खड़े ना कि ये वॉट अबाउटरी कब तक चलेगी, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं। मैं उत्तर प्रदेश का सवाल कर रहा हूँ, राजस्थान का जवाब दे रहे हैं। आपने अतीक के फाइनेंसरों के घरों पे बुलडोजर चला दिया, आपने अतीक के परिवार जिसमें किराए पे जिस घर में रहता तो उस पे बुलडोजर चला दिया। आपके कहने से सरकार नहीं चलेगी, ना आपके कहने से कानून चलेगा। कानून को अगर लगेगा, सरकार को लगेगा, प्रशासन को लगेगा कि इनके घर पे बुलडोजर चलना है तो बुलडोजर चलेगा, इनका एनकाउंटर होना है तो होना है। आपके कहने से सरकार दबाव में नहीं आ सकती। ये पहले हुआ करता था कि दबाव में करके राजनीति करके वोट हासिल करना। भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा कहीं से दबाव में राजनीति करने का नहीं है। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जो अपराधी है वो बख्शे नहीं जाएंगे और जो अपराधी नहीं है, जो बेकसूर है, उनको कहीं से फंसाया नहीं जाएगा। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा दिक्कत क्या है। कुछ चाहने वाले फंस जाते हैं, अतीक और अतीक के रिश्तेदारों के घर पर अगर ठीक है अतीक और उसके रिश्तेदारों या फिर उसके करीबियों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, दिक्कत ये है या फिर कहीं और बुलडोजर नहीं चल रहा, दिक्कत ये है? विवेक पांडे जी आखिर परेशानी क्या है? एक सेकंड आ रहा हूं, बाकी मेहमान भी है ना तलहा साहब, बाकी मेहमान भी है। विवेक पांडे जी भाई हमारी परेशानी तो बस इतनी है कि भाजपा जो षड्यंत्र की राजनीति करती है, भाई इनके सांसद ने देखिए कुछ सच कह दिया था बाढ़ के समय, सरकार को लेके, व्यवस्था को लेके, प्रशासन को लेके। एक राजनीतिक इनके जो मित्र हैं व्यापारी, जो कि धार्मिक चोला ओढ़ करके बहुत बड़ा व्यापार चला रहे हैं, आज देखिए भाजपा उन्हीं को न्यूट्रलाइज कर रही है। जबकि हम लोग को तो ये लग रहा था कि वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, चुनौती हो सकते हैं हमारे लिए।
आज लेकिन उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। और नंदी जिसके ऊपर खुल के आरोप लगे, शमशी भाई बैठे हैं, बताएं ना, नंदी के ऊपर कोई जांच इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? 5 करोड़ के आरोप तो खुल करके लगे ना उनके ऊपर, लेकिन अपने नेता पे तो ये बात ही नहीं करते, उनकी जांच करना तक जरूरी नहीं समझ रहे हैं। मेरा ये कहना है, आपने सफाया किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपके एक लाइन आपने कही थी कि जिसका एनकाउंटर होना है, तो पहले एनकाउंटर का मतलब समझिए आप जाकर के। एनकाउंटर का आदेश या तो पहले से जारी होता है और या तो एनकाउंटर तत्कालिक जो मौके पे परिस्थिति होती है उसके अनुसार होता है। लेकिन शमशी भाई जैसे कह रहे हैं कि जिसका एनकाउंटर होता है, क्या मनमाना चल रहा है? क्या राजनीतिक मनमानी चल रही है क्या? जिसको चाहोगे मार दोगे?